भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित कॉम्प्लेक्स नंबर सममित संख्याएं 1/12/2020 दिन मंगलवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इकाई के घनमूल। तो इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक और एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो 1 -1 प्लस आयोटा करनी 3/2 ये ओमेगा का मान है, और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस आयोटा इंटू करनी 3/2, है ना। इस प्रकार से 3 होते हैं। अब इकाई के घनमूल के प्रगुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी। तो पहला दिया है, इकाई का एक घनमूल वास्तविक तथा 2 अधिकल्पित होते हैं। एक घनमूल वास्तविक मतलब 1, और अधिकल्पित मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो अधिकल्पित में -1 प्लस आयोटा करनी 3/2 और -1 माइनस आयोटा करनी 3/2 होता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अधिकल्पित है, और 1 क्या आएगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे 2 अधिकल्पित ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई के 3 घनमूल हुए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दूसरा प्रगुण क्या दिया है, इकाई के अधिकल्पित घनमूल एक दूसरे के वर्ग होते हैं, है ना। तीसरा दिया है, इकाई के 3 घनमूलों का योगफल, तीनों घनमूलों का योगफल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके बराबर होते हैं, 0 के। ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। और इकाई के अधिकल्पित घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। जैसे यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अधिकल्पित भाग है ये, है ना। तो ओमेगा का घात क्यू हो जाएगा बराबर 1। तो ओमेगा का घात क्यू बराबर क्या मानेंगे, सूत्र में 1 रखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो पांचवा है, इकाई के अधिकल्पित घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब अपान बटे होता है। तो ओमेगा क्यू बराबर 1, या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, या ओमेगा बराबर इसको स्क्वायर के नीचे ले आए तो 1 अपान ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान ओमेगा। तो व्युत्क्रम होते हैं। छठवां क्या हो जाएगा, इकाई के अधिकल्पित घनमूल एक दूसरे का संयुग्मी होता है। संयुग्मी मतलब ओमेगा संयुग्मी बराबर ओमेगा स्क्वायर, अधिकल्पित भाग बोल रहे हैं ना, इसलिए। और ओमेगा स्क्वायर का संयुग्मी ओमेगा होगा। अब सातवां क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का प्रत्येक पूर्ण की घातांक 1 होता है। तो ओमेगा क्यू बराबर 1 होगा, है ना। अब पढ़ते हैं इकाई के चतुर्थ मूल। तो इकाई के 4 चतुर्थ मूल होते हैं, धन 1, ऋण 1, धन आयोटा और ऋण आयोटा। इसको इकाई के चतुर्थ मूल के प्रगुण देखते हैं। इकाई के चतुर्थ मूलों का योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो सबको जोड़ेंगे तो ये धन ओमेगा और ऋण ओमेगा कट जाएगा, एक धन ऋण और धन ऋण 1 और धन ऋण 1 कट जाएगा। तो चारों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0। तो इकाई के चतुर्थ मूलों का योगफल 0 होता है। और इकाई के घन मूलों का योगफल 0 होता है ना। इकाई के चतुर्थ मूलों का गुणनफल -1 होता है। तो इसको अगर गुणा करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, -1। फिर इकाई के चतुर्थ मूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। जो मूल दिया है, धन 1, ऋण 1, आयोटा और ऋण आयोटा, ये। और चौथा क्या है, इकाई के 2 चतुर्थ मूल वास्तविक और 2 चतुर्थ मूल क्या होते हैं, अधिकल्पित होते हैं। तो वास्तविक मूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 और ऋण 1, और अधिकल्पित मूल आयोटा और ऋण आयोटा। अधिकल्पित मतलब जो आयोटा से गुणा है या आयोटा है उसको अधिकल्पित मूल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 13.4। इसमें अपने को 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के चतुर्थ मूल है। तो सिद्ध करना है अपने को। 13.4 का क्वेश्चन पहले का तीसरा दिया है, ओमेगा का घात 36 धन ओमेगा का घात 49 धन ओमेगा का घात 62 इस प्रकार से अपने को दिया है। अब यहाँ पे अपने को मालूम है कि ओमेगा का घात क्यू बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसलिए 36, 49 और 62 को 3 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से दिए हैं, 3 को 36 से भाग दिए 12 मिला है, और 49 को 3 से भाग मिले हैं 16 मिला है, शेषफल 1 मिला है। 3 को 62 से भाग दिए 2 मिला है भागफल, और शेषफल 2 मिला है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ओमेगा का घात 36 धन ओमेगा का घात 49 धन ओमेगा का घात 62। तो 12 तिया 36। तो अपने पास सूत्र है, ओमेगा का घात क्यू बराबर 1 होता है, इसलिए इसको ओमेगा का घात क्यू में लिखेंगे, 12 हो जाएगा धन। फिर इसको अपन भाग दिए हैं 49 को, 16 का 16 32 16 तिया 48, और शेष फल जो बचा है इसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो ओमेगा का घात 16 हो जाएगा धन। अब ये शेष फल में 1 ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, धन। फिर यहाँ पे ओमेगा का घात 3 और 20,
है ना। तो 20×3 = 60 और 2 62, ये 62 का निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का घात 20, ओमेगा का घात क्यू बराबर कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 रखें यहाँ पे। और धन है इसलिए गुणा हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो ये 1 धन, फिर कितना हो जाएगा 1 गुणा ओमेगा, ये ओमेगा, ये इसका मान 1 हो जाएगा। 1 को 16 बार गुणा करेंगे तो 1 गुणा ओमेगा धन 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 धन ओमेगा स्क्वायर। अपने पास सूत्र है कि इकाई के घन मूलों का योगफल 0 होता है, इसलिए 1 धन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे। तो राइट हैंड साइड अपने को मिल जाएगा, ये सिद्ध करना था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 13.4 का पहले का 5वां देखते हैं। इस प्रकार से दिया अपने को 2 धन 2 ओमेगा ऋण ओमेगा स्क्वायर पूरे का घात 3 ऋण, फिर 1 ऋण ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर पूरे का घात 3 बराबर ऋण 19 अपने को सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 2 धन 2 ओमेगा ऋण ओमेगा स्क्वायर का घात 3 ऋण 1 धन ओमेगा स्क्वायर ऋण ओमेगा का घात क्यू। अब यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ लिए हैं 2 को, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये 2 उभयनिष्ठ लिए हैं तो 1 धन ओमेगा ऋण ओमेगा स्क्वायर पूरे का घात 3 ऋण, फिर यहाँ पे 1 धन ओमेगा स्क्वायर का मान रखे हैं। किससे रखे हैं 1 धन ओमेगा स्क्वायर 1 धन ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। अब अपने को क्या रखना है 1 धन ओमेगा स्क्वायर, तो 1 धन ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ऋण ओमेगा के, इसलिए यहाँ पे क्या रखे हैं ऋण ओमेगा। किसके जगह 1 धन ओमेगा स्क्वायर, ये ऋण है इसलिए जुड़ जाएगा। ऋण 2 ओमेगा का घात क्यू हो जाएगा, ऋण को लेके चलेंगे इसको। फिर 1 धन ओमेगा का मान यहाँ से रखे हैं, यहाँ से तो 1 धन ओमेगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी जुड़ जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो क्या मिलेगा अपने को -3 इंटू ओमेगा का घात वर्ग और पूरे का घात क्यू धन, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये 3 बार गुणा होगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे और ऋण हो जाएगा, तो ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा ना। तो 8 ओमेगा का घात क्यू। अब अपने को मालूम है ओमेगा का घात क्यू बराबर क्या होता है 1 के होते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा का घात 1 रखे हैं, है ना। अभी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और ओमेगा का घात क्यू और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर ओमेगा का घात क्यू बराबर 1 रखेंगे तो 27 में 8 घटाएंगे, ये ऋण 27 हो जाएगा, 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को ऋण 19 से। राइट हैंड साइड ये सिद्ध करना था। 13.4 का अपन क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा, यदि x बराबर है y बराबर b इंटू ओमेगा और z बराबर c इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो सिद्ध करना है अपने को x/a धन y/b धन z/c बराबर 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। x/a धन y/b धन z/c, तो x का मान दिया है तो x बराबर a दिया है तो a रख देंगे, दोनों कट जाएगा धन। फिर y का मान b ओमेगा दिया है तो b ओमेगा रख देंगे, b कट जाएगा धन। c का z का मान c ओमेगा स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे z की जगह रख देंगे, तो c कट जाएगा। तो बचेगा क्या अपने को 1 धन ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मिला अपने को 0, है ना। यही सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। ये क्या है राइट हैंड साइड सूत्र है 1 धन ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला 13.4 का x धन y धन z, x धन ओमेगा y धन ओमेगा स्क्वायर z, x धन ओमेगा स्क्वायर y धन ओमेगा z बराबर x क्यू वाई क्यू धन z क्यू ऋण 3xyz, ये सिद्ध करना है अपने को। तो इसको अपन लेके चल रहे हैं x धन y धन z को। अब ये इसका एक बार पूरे के साथ गुणा होगा, फिर ओमेगा वाई का एक बार इसके साथ गुणा होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड का फिर इसके साथ गुणा होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखे हैं एक्स गुणा एक्स धन ओमेगा स्क्वायर वाई धन ओमेगा जेड धन ओमेगा वाई, फिर ये ओमेगा वाई फिर इसके साथ गुणा के इसलिए रुपए हैं धन ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स धन ओमेगा स्क्वायर वाई धन ओमेगा जेड। अब इसको सरल करते हैं तो एक्स धन वाई धन जेड, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन फिर एक्स और वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा, फिर एक्स जेड ओमेगा, ये एक्स जेड ओमेगा धन अब ओमेगा एक्स वाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ओमेगा का घात क्यू और वाई स्क्वायर हो जाएगा धन, फिर ओमेगा स्क्वायर और वाई और जेड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको सरल करते हैं तो एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर, है ना। फिर ये 2 2 4 हो जाएगा धन ओमेगा का घात 4 वाई और जेड ओमेगा का घात धन, फिर ओमेगा का घात 3 जेड स्क्वायर और धन
धन क्या हो जाएगा एक्स जेड। अब इन इसमें से अपन उभयनिष्ठ ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई और ये एक्स वाई को उभयनिष्ठ लिए हैं, तो क्या बचेगा ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स जेड और एक्स जेड, ये एक्स जेड और ये एक्स जेड, तो क्या होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर धन। फिर क्या हो जाएगा वाई जेड वाले को लिए हैं उभयनिष्ठ, तो वाई जेड, ये वाई जेड वाई जेड है ना, ये ओमेगा का घात 4 है, तो इसको इस प्रकार से लिखे हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर ये वाई जेड, ये ओमेगा स्क्वायर धन कितना हो जाएगा ये यहाँ पे एक गुणा वाई स्क्वायर, ये एक गुणा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक गुणा वाई स्क्वायर धन फिर एक गुणा जेड स्क्वायर, ये एक ओमेगा क्यूब मान रख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर भी रख रहे हैं, तो एक गुणा जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर सरल करेंगे, इसको लेके चल रहे हैं एक्स धन वाई धन जेड को, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर का मान अपन एक धन ओमेगा स्क्वायर से रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को -1 मिलेगा। और धन फिर एक्स जेड एक धन ओमेगा स्क्वायर से मान रखेंगे तो -1 मिलेगा, बराबर 0 होता है पक्षांतर कर देंगे उधर। फिर इसका ये भी वही हो जाएगा वाई धन वाई जेड और ओमेगा धन ओमेगा, फिर यहाँ पे ओमेगा धन ओमेगा स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा -1 मिलेगा ये। अब एक्स स्क्वायर इसको लेके चल रहे हैं, धन कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और धन ये जेड स्क्वायर और ऋण ये एक्स वाई ऋण, फिर क्या हो जाएगा ऋण एक्स जेड, फिर ये भी ऋण हो जाएगा ऋण वाई जेड है ना, इस प्रकार से मिलेगा। तो इसको लेके चल रहे थे एक्स धन वाई धन जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड अब इन तीनों का गुणा होगा, एक्स का एक बार इन इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो एक्स का इसके साथ हुआ तो एक्स का 3 हो गया, फिर एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर एक्स जेड स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर एक्स स्क्वायर जेड हो गया, फिर एक्स ऋण वाई और जेड हो जाएगा धन। अब वाई का गुणा होगा तो वाई एक्स स्क्वायर या एक्स वाई स्क्वायर होगा, फिर वाई वाई का घात 3 और धन जेड ये कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा ऋण एक्स वाई जेड ऋण वाई स्क्वायर जेड और धन एक्स स्क्वायर जेड और धन जेड वाई स्क्वायर और धन जेड का घात क्यू और ऋण एक्स वाई और जेड और ऋण एक्स जेड स्क्वायर ऋण वाई जेड स्क्वायर। तो इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और इसमें से माइनस एक्स वाई जेड ये बचा है 1 और ये 2 हो जाएगा और ये 3, तो -3xyz ये अपने को मिलेगा। बाकी तो कट जाएगा सब है ना, बाकी सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 13.4 का क्वेश्चन 5वें का पहला अपने को घनमूल ज्ञात करने के लिए दिया है। तो 125 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 125 का अपन गुणनखंड निकाले हैं, तो 5 का घात कितना होगा 3, तो 5 का घात 3 गुणा 1 और घनमूल है इसलिए 1/3 रखे हैं, तो इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 का घात 3 1/3 है ना, घातांक के नियम से गुणा 1 का घात 1/3। अब 1 मतलब इकाई हो गया ये, तो इसको अपन घातांक के नियम से एक्स का घात m पूरे का घात n ये बराबर क्या होता है एक्स m गुणा n होता है, इसलिए इसको अपन इस प्रकार से लिखे हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 मिलेगा अपने को, और एक तो इकाई के घनमूल यहाँ पे 1/3 मतलब घनमूल है, तो इकाई के 3 घनमूल अपने को मालूम है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 5 से गुणा कर देंगे 5 ओमेगा का स्क्वायर, ये आंसर हमारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला देखे हैं 13.4 का, अपने को 81 का चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। चतुर्थ मूल तो 3 का घात 81 का वर्गमूल गुणनखंड निकालें तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 3 का घात 4 हो गया, 3 का घात 4 गुणा 1 पूरे का घात 1/4 चतुर्थ मूल है इसलिए, तो 3 का घात 4 और 1/4 है ना, गुणा 1 का घात 1/4, तो इसको घातांक के नियम से इस प्रकार से हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो मिलेगा क्या अपने को 3 गुणा इकाई के चतुर्थ मूल। अब अपने को मालूम इकाई के चतुर्थ मूल क्या है, धन 1
ऋण 1, ये ऋण है ना। और धन आयोटा और ऋण आयोटा, ये 4 तुल्यमूल है, गुणा कर देंगे तो 3 3 और धन 3 आयोटा, ऋण 3 आयोटा। धन्यवाद।